आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और अध्ययन में आपको ले जाते हुए, और आप मेरे साथ बने हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आज हम चर्चा करेंगे यीशु के जन्म की मुख्य भविष्यवाणी जो पुराने नियम में की गई हैं, वो 5 विशेष तौर पर हैं। और उन 5 भविष्यवाणियों का एक संकेत भी है, जो संकेत मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा आगे, ताकि आप उसको समझ सकें। और यहाँ पर ये 5 मुख्य क्यों है ना मैंने चुनी है, हालांकि कुछ भविष्यवाणियाँ और भी हैं, लेकिन ये 5 मुख्य भविष्यवाणी हैं जिनके आधार पर हम है ना बहुत सारी बातों को कर सकते हैं, या उसके परमेश्वर के उस मर्म को और उसके कार्य करने के तरीके को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म की जो 5 मुख्य भविष्यवाणी हैं वो पुराने नियम में पाई जाती हैं, और उनका नए नियम में किस तरीके से पूरा होना हुआ है, ये हम इसमें आज देखेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम भविष्यवाणियों में, हालांकि बहुत सारी भविष्यवाणियों के बारे में है ना हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को भी है ना निकाल करके रखूँगा ताकि आप उसको समझने पाएँ, मेरे साथ बने रहें ताकि आप उस न्यूमेरिकल वैल्यू को भी समझ सकें। क्योंकि संसार में जो भी कुछ है ना परमेश्वर ने किया है, वहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू भी है ना रखी गई है, और उसको देखने के लिए हमें पर बाइबल को ही समझना पड़ेगा। बाइबल के आधार पर ही हम कुछ गणनाओं को और कुछ तथ्यों को उजागर करेंगे और उन भेदों को समझने का यत्न करेंगे जो भेद बाइबल के अंदर छुपे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें और वो भी परमेश्वर की महिमा कर सकें। पवित्र शास्त्र बाइबल की महान सच्चाई में से एक बाइबल की भविष्यवाणी करने वाली प्रकृति है। इस प्रकृति को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि बाइबल को हम भविष्यवाणी का वचन कहते हैं। पवित्र शास्त्र में ऐसी अनेकों भविष्यवाणियाँ की गई हैं जो पहले ही सच हो चुकी हैं, ये बात भी आपको ना मालूम होगा। और ऐसी कई भविष्यवाणियाँ हैं जिनके सच होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए यीशु मसीह का दोबारा आगमन। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज यीशु के जन्म से जुड़ी 5 मुख्य भविष्यवाणियों की। यीशु के पहले आगमन की भविष्यवाणी पुराने नियम में मुख्य रूप से जो है 5 बार की गई थी। आप में से कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे कि पुराने नियम में यीशु के जन्म की भविष्यवाणी कहाँ की गई है पांचों। तो हो सकता है कि शायद आपने इसमें से कुछ को सुना हो और कुछ को नहीं सुना हो। अगर नहीं सुना है तो आज आप सुनेंगे, और अगर सुन लिया है तो फिर आप दोबारा सुनेंगे और परमेश्वर के महिमा करेंगे। मुझे खुशी है कि हम उन 5 मुख्य भविष्यवाणियों पर नज़र डालने जा रहे हैं आज। यीशु के पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें कि पुराने नियम में यीशु के जन्म की भविष्यवाणी कहाँ गई हैं, कहाँ की गई हैं, कहाँ गई यानी कहाँ की गई हैं, आइए एक सवाल का जवाब हम जरूर लेना चाहेंगे। थोड़ा समय इसके लिए भी है ना लेंगे, एक कुछ सेकंड का। आप बाइबल की भविष्यवाणियों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, इसका जवाब पवित्र शास्त्र में ही मिल जाएगा। व्यवस्था 18 उसके 21 से 22 पद के अंदर एक बात लिखी है, तुम अपने आप से कहते हो हम कैसे जान सकते हैं कि यहोवा ने कोई संदेश नहीं किया। कहा, यदि कोई भविष्यवक्ता यहोवा के नाम से जो घोषणा करता है वह घटित नहीं होती या पूरी नहीं होती, तो वह संदेश यहोवा ने नहीं कहा है। उस भविष्यवक्ता ने अभिमान से बात कही है, इसलिए घबराओ मत। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर यहोवा की तरफ से होती है तो उसका पूरा होना निश्चित है, और हर चीज़ का एक निर्धारण परमेश्वर करता है। तो परमेश्वर जो है जो भी भविष्यवाणी कराता है या करता है, उसके लिए वो ना जिम्मेदार है और वो पूरी रीति से उसको पूरा करता है। आज के भविष्यवक्ताओं के विषय में इसकी जांच हम लोग कर सकते हैं कि जो भविष्यवक्ता आज के हैं, जो अपने आप को भविष्यवक्ता के रूप में प्रस्तुत कर चुके हैं या कर रहे हैं,
उनकी भविष्यवाणी कितनी सटीक है या कितना ना सत्य है। अगर सत्य है तो ना बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो हमें व्यवस्थापन 18 उसके 21 से 22 पद को ना जरूर स्मरण रखना चाहिए कि वो अपने अभिमान के कारण ही कुछ ऐसी बातों को बोल देते हैं और वो या जोश में या होश खो करके वो सब है ना इस तरीके की भविष्यवाणी कर देते हैं और वो पूरी नहीं हो पाती। आप यह भी एक सवाल पूछकर पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों की सटीकता की जांच कर सकते हैं कि क्या यह सच हुआ। यह वास्तव में ये जानने के एकमात्र तरीका यही है कि जो भविष्यवाणी की गई है उसको है ना वो सच हुई है या नहीं हुई है। यही जो भविष्यवाणी की गई है वह सच है या नहीं। आइए पुराने नियम की कुछ भविष्यवाणियों को अब हम लोग देख सकते हैं। हम चलिए 5 स्थानों पर नज़र डालेंगे जहां पुराने नियम में यीशु के जन्म की सटीक भविष्यवाणी की गई है। पुराने नियम में यीशु के जन्म की भविष्यवाणी कहाँ की गई है। हम सबसे पहले उन लोगों से शुरू करेंगे जो उसके जन्म की ओर इशारा करते हैं और फिर उन जगहों पर जाएंगे जहां उनके पूरा होने का विवरण मिलता है, यानी कि दोनों ही बातों को देखेंगे। तो हमने 5 है ना भविष्यवाणियों को जो चुना है ये है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये शुरुआत होती है उत्पत्ति की पुस्तक से। और उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर यहाँ पर ना परमेश्वर ने पहले से ही एक निर्धारण कर लिया था कि क्या उसको करना है। वो उसको स्वयं इस संसार के अंदर प्रकट होना है तो किस तरीके से होना है। तो यहाँ पर हम देखें उत्पत्ति 3 उसके 15 पद के अंदर ये पहली भविष्यवाणी है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैं बीच में बता दूंगा आपको कि क्यों है ना ये 5 है, तो इसको ना समझ जाएंगे आप। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच, तेरे वंश और तेरे इसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये परमेश्वर ने जब है ना आदम को बोला तो आपको बता दें कि ये प्रोफेसी वचन थे, प्रोफेसी के यानी भविष्यवाणी के वचन थे जो परमेश्वर उस वक्त में बोल रहा था। और परमेश्वर ने उस वक्त में ना जो कहा वो बिल्कुल सही बात है ना थी, क्योंकि इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर अगर कोई भी बात बोलते हैं तो वो बिना वजह के नहीं बोलते, उसकी कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होती है। तो ये पहली बार उन्होंने अपने आगमन के लिए या है ना हम कहें कि इस दुनिया के उद्धार के लिए एक नींव और आधार को रख दिया था। बिल्कुल शुरुआत से ही आदम और हव्वा द्वारा परमेश्वर की अवज्ञा करने के ठीक बाद उसने संकेत दिया था ये कि स्त्री हव्वा के वंश से एक उद्धार करता आएगा। मतलब ये एक इंडिकेशन था, परमेश्वर ने तुरंत प्रकट किया कि यह वंश ही वह होगा जो सर्प के सिर को कुचल देगा। हम जानते हैं कि यह वंश यीशु की ओर संकेत करता है। मतलब इसको अगर देखें तो शैतान को है ना परमेश्वर जो है अपने पैरों तले कुचलने के लिए तैयार है और वो कहता है कि उस सर्प को यानी कि उस दुष्ट को वो क्या करेगा, तेरे पैरों तले कुचलवा देगा। हम है ना इसके विषय में ना बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। उसके लेखन का समय 100% निश्चित तो नहीं है। मतलब जब है ना ये उत्पत्ति की पुस्तक लिखी गई तो बिल्कुल एक्यूरेट समय तो नहीं है, लेकिन अनुमान यह है कि मसीह के जन्म से लगभग 1500 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई। अगर हम 1500 साल पहले लिखा गया उत्पत्ति की पुस्तक को जो मूसा के द्वारा लिखी गई, लेकिन अगर ना सृष्टि की रचना का समय लगभग यीशु के जन्म से 4000 वर्ष पहले, तो इसका मतलब हुआ कि 4000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह के जन्म से ही पहले 4000 वर्ष पहले क्या किया, इस दुनिया के लिए एक उद्धारकर्ता के नींव रख दी। तो ये पहली भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह के विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से थी और उसको है ना हम देखते हैं कि शैतान को परास्त केवल यीशु मसीह ने किया और किसी के द्वारा शैतान परास्त नहीं हुआ। उसने हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि उसने मृत्यु के डंक को यानी कि मौत को परास्त किया है और वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। तो ये है ना यहाँ पर पूरा होते हुए हम इसको देख सकते हैं। दूसरी ये भी जो है ना प्रोफेसी है वो उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर ही पाई जाती है। ये भी है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझेंगे कि ये मुख्य में क्यों रखी है मैंने, उसका कारण समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी मैं आगे बताऊंगा कि कुछ छोटी छोटी जो प्रोफेसी हैं उनके विषय में भी जो लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे मैं
उन्हें उत्पत्ति 12 उसके 3 पद को पढ़ रहा हूं मैं। जो लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो लोग तुम्हें कोसेंगे उन्हें मैं शाप दूंगा, और पृथ्वी के सारे कुल तुम्हारे द्वारा आशीर्वाद पाएंगे, यानी कि तुझ में आशीष पाएंगे। ये इब्राहिम से है ना एक बाचा थी, और यहाँ पर भी वो है ना स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि तेरे वंश से ही वो उद्धारकर्ता निकलेगा। इस आयत में परमेश्वर अब्राहम से वादा कर रहे हैं कि वह उसे एक महान राष्ट्र बना देगा, और उस वादे के हिस्से के रूप में वह उससे कहता है कि पृथ्वी पर सभी लोग तुम्हारे द्वारा आशीर्वादित होंगे, क्योंकि जो है ना जो उद्धार निकलेगा वो तेरे वंश से ही निकलेगा। सभी मानव जाति का यह आशीर्वाद उस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है जो पृथ्वी पर हर जनजाति और भाषा से लोगों को छुड़ाएगा। उद्धार का आशीर्वाद उन सभी के लिए जो विश्वास करेंगे। हम है ना देखते हैं कि जो लोग विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। बाइबल है ना हमें बताती है, यूहन्ना 3:16 के अंदर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसके बाद हम तीसरी भविष्यवाणी को भी देखेंगे जो पाई जाती है यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर। यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर 7 उसके 14 पद में ये भविष्यवाणी जो है अक्सर है ना क्रिसमस के टाइम पर अक्सर पढ़ी जाती है, और लोग है ना इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, और मतलब उस पर चिंतन मनन करते हैं। इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यह शास्त्र उस तरीके की इस ओर इशारा करता है जिस तरह से वह जन्म लेगा। मतलब एक बिल्कुल क्लियर कट है ना यहाँ पर ना भविष्यवाणी है जो यशायाह नबी के द्वारा की जा रही है, परमेश्वर उसके द्वारा करा रहा है। मसीह को दिए गए नामों में से एक की ओर इशारा करता है, इमानुएल, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यह उसके मानवीय जन्म और उसके दिव्य स्वभाव दोनों की ओर इशारा कर रहा है। यह मसीह के जन्म से लगभग 700 साल पहले की भविष्यवाणी है, यानी यीशु जब है ना जन्म लेते हैं तो उससे 700 साल पहले ये भविष्यवाणी की। एक भविष्यवाणी उत्पत्ति की पुस्तक में की जो लगभग 4000 साल पहले है, एक है ना अब्राहम के समय में की, और तीसरी भविष्यवाणी जो है वो 700 साल पहले यीशु मसीह के जन्म से की गई, जो कि यशायाह नबी के द्वारा की गई। हम आपको इसलिए बता रहे हैं ये सब बातें ताकि आप इसके महत्व को समझ सकें। यहाँ पर ये 5 भविष्यवाणियां जो हैं ये पांचों की पांचों 5 अंक को भी है ना निर्देशित करती हैं, और ये स्पष्ट भविष्यवाणी है, ये मुख्य भविष्यवाणी है। जितनी भी भविष्यवाणियां हैं यीशु के जन्म के संबंध में, उन सब में ये 5 जो है सबसे मुख्य हैं। और इन 5 भविष्यवाणियों के द्वारा यहाँ पर दिखाई देता है कि नंबर 5 जो है यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, और 5 नंबर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये है ना आपको, जैसे आपने 5 नंबर की वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि वो जो अंक है वो अनुग्रह का अंक है, कृपा दृष्टि का अंक है, यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा का अंक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पर मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला है, और ये भविष्यवाणी 700 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा कर दी गई थी। परमेश्वर एक बार स्वयं करता है, दूसरी बार भी स्वयं करता है, और तीसरी बार जो है वो यशायाह नबी के द्वारा कर देता है। अब है ना सवाल खड़ा होता है कि वो जो यीशु है यानी मसीहा जो है वो आएगा कहाँ से, यानी कहाँ पैदा होगा। तो उसके विषय में भी बिल्कुल ठीक भविष्यवाणी की गई, और उसके विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला गया, जो कि चौथी भविष्यवाणी है। और चौथी भविष्यवाणी के अंदर आप देखते हैं मीका नबी की पुस्तक उसके 5 बाब और उसके 2 पद के अंदर वहां पर इस तरीके से लिखा है, परंतु हे बेतलहम एप्राता, यद्यपि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के कुलों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल का प्रधान होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से है। अब आप देखें कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, और मीका नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी को कराया जाता है। ये चौथी भविष्यवाणी है जो यीशु के जन्म से जुड़ी है, और ये मुख्य भविष्यवाणियों में गिनी जाती है। हम जानते
जानते हैं कि यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ है, ये तो है ना सभी लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो है ना नहीं जानता, क्योंकि हम गीतों में भी गाते हैं। और ये शास्त्र हमें पहले से ही बताता है कि यीशु का जन्म कहाँ होगा, मतलब जो पवित्र शास्त्र है ये हमें पहले से ही बता रहा है कि वो कहाँ होगा। यह भविष्यवाणी मीका नबी ने यीशु के जन्म से लगभग 800 साल पहले की थी। लगभग 800 साल पहले। अब 700 साल पहले जो है 800 साल पहले उसकी जगह का नाम बताया जाता है, और जी उसके बाद क्या होता है 800 साल पहले उसकी जगह का नाम, और 700 साल पहले वो कौन होगा, कैसा होगा, किसके द्वारा होगा, ये दूसरी भविष्यवाणी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 भविष्यवाणियाँ जो ये है ना पूरी होती हुई नजर आती हैं, और ये मुख्य भविष्यवाणियों में से एक हैं। हम ना 5वीं भविष्यवाणी को देखेंगे, होशे नबी की पुस्तक, उसके 11 बाब और उसके 1 पद के अंदर, जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यह भविष्यवाणी होशे ने भी यीशु के जन्म से लगभग 800 साल पहले की थी। यानी होशे और मीका लगभग एक ही समय के नबी रहे हैं, और उन दोनों ने ना अलग अलग मसीह की भविष्यवाणी की है, यानी यीशु की भविष्यवाणी की है कि मसीहा इस संसार के अंदर आएगा, और ये 800 साल पहले लिखी थी। और ये जो वचन है पीछे और आगे की ओर देखता है, यानी कि पीछे की तरफ देखता है और आगे की तरफ, दोनों तरफ है ना दिखाई देता है। याद रखें कि जब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला था तब वे गुलाम थे। यह भी याद रखें कि यूसुफ और मरियम हेरोदेस द्वारा बद से बचने के लिए, यानी कि बद से बचने के लिए मतलब हो गया कि मौत से बचने के लिए, यानी कि उनको नाश ना कर दे हेरोदेस, क्योंकि उसने एक आज्ञा निकाली थी कि 2 साल तक के जितने भी बच्चे हैं वे सब के सब मार डाले जाएं, उनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसको अपनी गद्दी का खतरा हो गया था, क्योंकि ज्योतिषी लोगों ने बताया था कि एक राजा पैदा हुआ है, और वो सोच रहा था कि शायद अगर है ना कोई राजा पैदा हो गया है तो मेरी राजगद्दी चली जाएगी और मैं जो शासन कर रहा हूँ वो शासन मेरा खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने एक राजाज्ञा निकाली कि जितने भी 2 साल तक के बच्चे हैं उन सबको क्या कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। ये बात इस बात को भी है ना प्रमाणित करती है इस भविष्यवाणी के द्वारा कि जब है ना यीशु मसीह के जन्म के समय ज्योतिषी गए थे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसको क्या जरूरत पड़ रही थी कि वो 2 साल तक के बच्चों को खत्म करा था, क्योंकि ज्योतिषियों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसको सही समय बताया था, ठीक समय बताया था कि कौन से समय पर हमें तारा दिखा है, तो उसको 2 साल तक के बच्चों को मरवाने की जरूरत नहीं थी, आज्ञा निकालने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसने 2 साल तक के बच्चों की क्यों निकाली? क्योंकि वो जो ज्योतिषी हैं वो उस समय जब यीशु का जन्म हुआ चरनी में नहीं गए, बल्कि वो यीशु को घर में जाकर के मिलते हैं, और ये इस बात का प्रमाणित करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ जब है ना हेरोदेस से बचने के लिए बच्चे को लेकर के चले जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? मिस्र को भाग जाते हैं। यह वचन उन दोनों परिस्थितियों पर लागू हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें मती ने अपने उसमें लिखा है सुसमाचार के अंदर, जो कि मती 2 उसके 14 से 15 पद के अंदर आप इसको देख सकते हैं, जहाँ वो मिस्र को चले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 5 जो भविष्यवाणी हैं ये बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे मुख्य भविष्यवाणी क्यों कह रहा हूं मैं इसको, कि ये पांचों की पांचों आपस में जुड़ी हुई भविष्यवाणी लगती हैं। जैसे कि मान लो ये इनको एक धागे में प्रो करके एक माला बना दी हो, और ये एक अंक को प्रदर्शित करती हैं, जो कि 5 अंक है, जो अनुग्रह का अंक है, यानी कि मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, और ये अनुग्रह परमेश्वर करने जा रहा था। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया को उसने अपनाया। उत्पत्ति में ही जब आदम पाप करता है तब है ना वो क्या करता है, उसकी नींव रखता है, और वो उसके साथ एक वाचा बांधता है, एक प्रोफेसी करता है कि मैं तेरे और इसके बीच में सर्प के बीच में क्या करूंगा, एक बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब शैतान और उस उद्धारकर्ता के विषय में ये पहली भविष्यवाणी
पहले की जाती है यीशु के विषय में। दूसरी में हम देखें कि उसी से जुड़ी हुई जो है, अब उसको एक माध्यम चाहिए था कि किस माध्यम से वो इस संसार के अंदर आएगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो है, अब्राहम है ना परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है और परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। और परमेश्वर ने उसको, जबकि उसके कोई संतान नहीं है, वो है ना इतना बुजुर्ग हो चुका है और उसकी पत्नी भी बुजुर्ग है, उसको कोई औलाद थी ही नहीं, लेकिन वो कहता है कि तुम है ना, तुम्हारी मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तेरी ऐसी संतान होगी, अगर कोई आकाश के तारों को गिन सकता है तो तेरे संतान को गिन सकता है। यानी कि वहाँ पर वो कहता है कि है ना, मैं तेरी संतान को इतना बढ़ा दूंगा कि इस संसार में, पूरे संसार के अंदर फैल जाएगी और उसका कोई भी है ना मुकाबला नहीं कर पाएगा। और उसके साथ साथ जो है ना, सबसे बड़ी बात जो वो परमेश्वर कहते हैं प्रोफेसी के रूप में, जो लोग तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो लोग तुझे है ना कोसेंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और पृथ्वी के सारे कुल जो है तुझ में तेरे द्वारा आशीषित होंगे या तेरे द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर एक तरफ है ना सर्प को बोलता है, वहां पर है ना प्रोफेसी करता है मसीह के आने की, और दूसरी तरफ यहाँ पर अब है ना वंश की बात आ जाती है कि वंश के साथ जोड़ देता है कि किस तरीके से वो वंश चलेगा। अब है ना हम उसके बाद देखते हैं, तो मैंने यशायाह नबी की जो तीसरे नंबर पर इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर पर रखने का खास वजह ये थी कि हालांकि मुझे मीका और होशे को पहले रखना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ करके इसको तीसरे नंबर पर रखा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेशली अब एक नाम है ना उजागर हो गया। वो नाम है ना क्या था, कि नाम है ना उसने क्या देखा, इमानुएल रखना। कहने का मतलब उसको बताया कि किसके द्वारा आएगा, वो यहूदा के कुल से आएगा, यहूदा के गोत्र से आएगा। और यहूदा के गोत्र से क्यों आएगा? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा चुना है। और जब हम देखते हैं कि याकूब जो है जब यहूदा को आशीर्वाद देता है तो वो उससे कहता है कि तुझसे है ना कभी भी राजदंड नहीं छूटेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि याकूब का जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर दिखाई देता है, और जो यूसुफ हैं वो याकूब के, उसके यहूदा के वंश से आते हैं। अब है ना यहूदा के वंश से आते हैं तो उनका जन्म जब होता है तो उसको जान लेते हैं हम लोग कि परमेश्वर की भविष्यवाणी इसमें पूरी होती है। और इस तरीके से देखते हैं कि वो 700 साल पहले वो भविष्यवाणी का पूरा होना निश्चित हो जाता है। भविष्यवाणी को वो है ना कहते हैं यशायाह नबी के द्वारा, और उसके बाद वो 700 साल के बाद वो पूरा हो जाता है मरियम के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर चौथी बात में कि वो कहते हैं कि वो कौन सी जगह होगी, तो वो जगह का नाम भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से ना बताया गया कि वो बैतलहम होगी। और बैतलहम जो कि ना बहुत छोटा सा गांव है, बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पर वो होगा। और यहूदा के कुलों में, यानी कि वो जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटी जगह पर है, इसलिए वो पुरुष जो है वो वहीं से निकलेगा। अब यहाँ पर उसके नाम बता दिया, उसकी जगह बता दी। अब वो है ना उसके साथ साथ वो जो है वो ये भी बता रहा है कि जब वो पैदा हो जाएगा तो वो क्या होगा, मिस्र को जाएगा, यानी मिस्र को जाकर के तब वापस आएगा। ये इसके बारे में भी इंडिकेशन वहां पर दे दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये 5 जो भविष्यवाणी है ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। हालांकि आप है ना और भी है ना भविष्यवाणियों के बारे में सुनते होंगे, यिसै के ठुंड से एक डाली फूट निकलेगी, मतलब यिसै जो दाऊद के पिता थे उनके विषय में है ना लिखा गया है। तो ये है ना और भी इस तरीके की छोटी मोटी भविष्यवाणी, लेकिन स्पष्ट भविष्यवाणी जो है ये 5 हैं। और ये 5 जो हैं इस वक्त में हम जब पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो ये पांचों की पांचों इस बात की तरफ है ना इशारा कर रही हैं कि ये 5 अंक परमेश्वर ने ठहराया ताकि
ताकि मनुष्य के ऊपर अनुग्रह करे। तो 5 अंक जो है वो अनुग्रह का अंक है। और हम है ना जब भजन से 23 को पढ़ते हैं तो भजन 23 भी है ना हमारे लिए अनुग्रह का भजन ही कहलाता है। और इस तरीके से हम देख पाते हैं कि 5 जो इंद्रियां हमें दी हैं वो भी है ना परमेश्वर ने इसलिए दी हैं ताकि उनके द्वारा हम अपनी तमाम जीवन की क्रियाओं को कर सकें। इसलिए ये भी परमेश्वर का मनुष्य के ऊपर एक अनुग्रह है। तो उसी तरीके से मनुष्य की आत्मा को बचाने के लिए मसीहा का आना निश्चित था और उसने ठहराया कि मसीहा जब आएगा तो इन 5 प्रक्रियाओं के बाद आएगा। तो है ना बिल्कुल ये 5 प्रक्रियाएं हुई और पांचों के भविष्यवाणियों को पूरा होने के बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन तमाम भविष्यवाणियों को पूरा करके अपने मर्म को प्रकट किया और अपना अनुग्रह मनुष्य जाति पर किया ताकि हमारा उद्धार हो सके और हम बचाए जा सकें। अगर है ना ये परमेश्वर की योजना उत्पत्ति में नहीं होती तो शायद है ना हम लोग आज है ना बचाए नहीं जाते। आज हम यीशु को प्रभु प्रभु कह करके नहीं पुकार रहे होते और हम प्रभु से बहुत दूर होते। तो यहाँ पर जो है ना मेरा जो खास मकसद था, एक तो ये कि यीशु के जन्म से जो जुड़ी 5 मुख्य है ना भविष्यवाणियाँ हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं ये बताना था। ये एक भेद की बात हो सकती है आपके लिए, ये भी भेद की बात हो सकती है कि यहाँ पर भी 5 नंबर का प्रयोग है। आप देख रहे हैं कि ये 5 भविष्यवाणियों के अलावा जितनी भी और भविष्यवाणी हैं वो भविष्यवाणी इसको मेल नहीं खा रही हैं। मतलब खाती हैं, ऐसा नहीं वो भविष्यवाणी नहीं है। मैं उनको भविष्यवाणी ऐसा नहीं कि मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन ये इस उत्पत्ति 3 से लेकर के जो है ना होशे 11 तक जो है ना हम पढ़ रहे हैं और मत्ती है ना 2 उसके 14-15 तक है ना जो हम देखते हैं वो बिल्कुल एक क्रम में और एक कड़ी में ना जुड़ी हुई नजर आती हैं। इसलिए इन 5 भविष्यवाणियों को मैंने मुख्य भविष्यवाणी के रूप में रखा और मेरा जो अध्ययन है वो यही है। और हो सकता है कि शायद आपका भी कोई अध्ययन हो तो आप भी अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि ये वचन जो है समुद्र की जैसे है, हम इसमें गहराई में छुपे हैं, बहुत सारे भेद छुपे रहते हैं। क्योंकि मैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ इसलिए मैं नंबरों को खोज लेता हूँ कहाँ पर ना कौन सा नंबर इम्प्लीमेंट हुआ है और कौन से नंबर के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है और कौन से नंबर के द्वारा परमेश्वर क्या संकेत देना चाहता है। क्योंकि मैं बाइबल को न्यूमेरिकल देख रहा हूँ और है ना वो सारी बाइबल मुझे न्यूमेरिकल ही नज़र आती है कि हर जगह पर उसने नंबरों का प्रयोग किया है। इसलिए ये बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी चैनल है ना जो शुरू किया गया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप सब उसका आनंद उठा रहे हैं, उठाते रहिए, परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर की महिमा करिए और अपने घर परिवार में तमाम सुख शांति को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जरूर बना करके रखें। क्योंकि परमेश्वर है तो आप हैं, अगर परमेश्वर नहीं तो आप भी नहीं और मैं भी नहीं। इसलिए हम लोगों को अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, यही हमारे सबसे पहला कर्तव्य है। इसके अलावा और कोई हमारा कर्तव्य नहीं हो सकता। सो परमेश्वर एक बार फिर से आपको बहुत शायद के साथ आशीष दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को शालोम।